आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग फिर से सीटेट 2026 से 30 तक के लिए मैथ्स पेडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका आज डे 3 है। चलिए हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम डे 1 के से लेकर के डे 20 की तरफ मूव करेंगे तो उसमें हम लोगों का आज डे 3 है, जिसमें हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखते हैं, बाइलिंगुअल लेकर के चल रहे हैं। तो आगे अगर बात करें हम लोग तो 15 पीवाईक्यू एवरीडे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। टोटल पीवाईक्यू जो 20 डेज में हो जाएगा वो 300 पीवाईक्यू हो जाएगा। पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहले पूछा जा चुका है सीटेट के एग्जामों में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 300 पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इनफ है। और ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं आज का, ये 27 जनवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट एप्रोप्रिएट एज एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स। गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक युक्तियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। यहाँ पे लिस्ट एप्रोप्रिएट पूछ रहा है। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम, तो इसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनाएंगे। डेवलपिंग टास्क डेट इलिक्ट मोर देन वन रिस्पॉन्स, अच्छी बात है। एनालाइज द एरर्स बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, ये भी अच्छी बात है। यूज ऑफ स्टडी स्ट्रेटजीज अदर देन द फॉर्मल एल्गोरिदम, ओके। उसके बाद है पेयरिंग अ चाइल्ड हु हैज स्कोर लेस मार्क इन मैथमेटिक्स विद द वन हु हैज स्कोर्ड मोर मार्क। तो ये तीनों जो है अच्छी बात है, चारों ही अच्छी बात है, लेकिन लिस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, यानी सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड इंक्लूड। असेसमेंट इन मैथमेटिक्स को इंक्लूड करना चाहिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होनी चाहिए। रैंकिंग द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट इन टर्म ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यस ये होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ प्रोसीड्यूर एंड फॉर्मुलेट, नहीं ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू डू एरर फ्री कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने में एरर होगा ही, तो ये भी नहीं हो जाएगा अप्रोप्रिएट। सबसे अच्छा जो हो जाएगा इंक्लूड करना चाहिए जिसको, वो बी होना चाहिए, इसीलिए आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और टीचर गिव द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम इन हर क्लास फॉर अ स्कूल पिकनिक 12 स्टूडेंट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ कार। How many car are required if 78 children are going on the school picnic? Okay, on the one of the student come up with 6.5 as the answer. Which is of the following the most appropriate for the above statement? कह रहा है कि एक शिक्षिका ने अपने कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल पूछे। स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चों को बैठाया जाता है, एक गाड़ी में 12 बच्चे। तो अगर स्कूल पिकनिक पर 78 यानी 78 बच्चे जाएं तो जितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा कितनी गाड़ियों की, एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर 6.5 दिया। आप लोग सब जानते हैं अगर 12 को 78 से भागा देंगे हम लोग तो वो 6.5 आएगा, लेकिन जब गाड़ी के सेंस में हम लोग देखेंगे, कार के सेंस में देखेंगे तो 6.5 गाड़ी तो हम नहीं लेके आ सकते हैं, गाड़ी को आधा काट के तो लाएंगे नहीं, तो 7 गाड़ी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस हिसाब से बच्चा जो है क्या कर रहा है, इस परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट इज करेक्ट। स्टूडेंट के तरफ से जो आंसर दिया गया है वो करेक्ट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाड़ी के बारे में पूछा गया, वो 7 गाड़ी होता है ना, 7 गाड़ी होता है, 6.5 गाड़ी तो लेके आएंगे नहीं हम लोग कहीं से। द टीचर कैन यूज दिस सिचुएशन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, ये थोड़ा सा सही है। और आगे हमको लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि द क्वेश्चन इज मिसलीडिंग फॉर द स्टूडेंट, ये तो नहीं है, मिसलीडिंग नहीं कर रहा है स्टूडेंट को। द स्टूडेंट डज नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन, डिवीजन का कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से जान रहा है स्टूडेंट, तभी तो 6.5 निकाल पाया, वरना वो गलत कर देता। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, तो ए सी डी गलत है, बी आंसर हो जाएगा कि शिक्षिका का
इस परिस्थिति का उपयोग निकट करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्रैक्शन। आज थोड़ा सा सर्दी है तो मेरा गला खराब है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सह लीजिएगा कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ होल, भिन्न किसी पूर्ण के भागों को निरूपित करती है। अच्छा, भिन्न के बारे में नॉट करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, जो गलत होगा अबाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में कौन सा गलत है, सही नहीं है। तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द होल, ये तो सही बात है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द होल, ये भी सही बात है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, ये भी सही बात है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ओनली द इक्विवेलेंट पार्ट ऑफ अ होल, ये थोड़ा सा गलत है, गलत है इसीलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को सही ही मतलब गलत पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था अबाउट फ्रैक्शन, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सीखा हैज सक्सेसफुली classified the different type of triangles based on their side. C is at which level of geometric thinking as per Wien-Hall theory of geometric thinking? सीखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया है। वह वेन-हेल के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। तो वो हो जाएगा विश्लेषण पे, एनालिसिस पे। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वेन-हेल थ्योरी ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग आप लोगों को नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, वेन-हेल थ्योरी ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग के 5 स्तर होते हैं। पहला होता है लेवल 0 से लेकर के लेवल 4 तक होता है। पहला है विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन एंड राइगर, जो हर 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर बार ये रहता है, या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी रहता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रट जरूर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है ये, सिर्फ 5 ही है और इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि अरुण इज गुड इन सॉल्विंग इक्वेशन बट usually face challenges in solving word problem. Okay, most of the time he asked, should I add or subtract, should I multiply or divide? Such question suggest कह रहा है कि अरुण समीकरणों का हल खोजने में बहुत अच्छा है, पर सामान्य इबारती प्रश्नों का समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिकांश समय वह पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना, मुझे भाग करना है या गुणा। इस प्रकार के प्रश्न क्या सुझाते हैं? he has problem in corresponding the language of the problem, ये तो सही बात है, उसको लैंग्वेज में दिक्कत है। he lacks understanding the number operation, नहीं, नंबर ऑपरेशन में तो वो बहुत अच्छा है, कह रहा है कि सॉल्विंग इक्वेशन में बहुत बढ़िया है। he cannot add and multiply, ये cannot थोड़ी ना करे, वो कर सकता है ऐड और मल्टीप्लाई। he seeks opportunity to disturb the class, ये भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि he has problem in comprehending the language of the problem, उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि मिस्टर हर्षदीप, अ प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर, wants to strengthen pre-number concept in her learner. She explain 1 is contained in 2 and 1, okay, and 2 is contained in 3, 1, 2, and 3 is contained in 4, okay, and so on so forth. See which pre-number concept is she focusing upon? कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा की गणित की शिक्षिका अपने अधिगमकर्ताओं में संख्या पूरक अवधारणाओं को सिद्ध करना चाहती है। वह समझाती है 2 में 1 निहित है, 3 में 1 और 2 निहित है, 4 में 1, 2 और 3 निहित है, और इसी तरह आगे भी। वह किस संख्या पूरक अवधारणा पर बल दे रही है? यस, उसका कहना है कि 5 में 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, वो कहना चाह रही है। तो 1 to 1 करस्पॉन्डिंग नहीं, हियरार्किकल इंक्लूजन ये सही बात है, काउंटिंग नहीं, कंजर्वेशन नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हियरार्किकल इंक्लूजन, पदानुक्रमिक समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हुए देखेंगे कि अब मैथमेटिक्स टीचर पोजेस द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम इन हर क्लास। सुमिता हैज 12 टॉफी व्हाइल अस्मिता हैज 18। कह रहा है कि सुमिता के पास 12 है और अस्मिता के पास 18 टॉफी है। हाउ मेनी मोर टॉफीज डज अस्मिता हैव देन सुमिता? ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट रिप्रेजेंट द आंसर इज 12 प्लस 18 बराबर 30 टॉफीज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट। एक गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। सुमिता के पास 12 टॉफी है जबकि अस्मिता के पास 18 टॉफी है। सुमिता की तुलना में अस्मिता के पास कितनी अधिक टॉफियां है? एक विद्यार्थी कहती है कि उत्तर है 12 प्लस 18 बराबर 30 टॉफियां। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कह रहा है कि द आंसर इज गिवन बाय द स्टूडेंट इज करेक्ट। नहीं, आंसर तो गलत है। तो कह रहा है कि द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द प्रॉब्लम बट हैड मेड अ कंप्यूटेशनल मिस्टेक ड्यू टू केयरलेसनेस। केयरलेसनेस की वजह से मिस्टेक नहीं हुआ है। द स्टूडेंट हैज एसोसिएटेड द ऑपरेशन ऑफ एडिंग विद द कीवर्ड मोर इन द वर्ड प्रॉब्लम। यही बात है कि उसको मोर का मतलब समझ में आ गया कि ज्यादा, इसीलिए वो जो है जोड़ दिया इसको, इसीलिए गलत हो गया। इसीलिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। सच मिस्टेक आर कॉमन इन वर्ड प्रॉब्लम आर टू डिफिकल्ट टू बी सोल्व इन प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स। ये इसका सही आंसर नहीं होगा, इसीलिए आंसर जो है सी सही हो जाएगा इसका। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एट प्राइमरी लेवल और टीचर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज इन मैथमेटिक्स मस्ट फोकस अपॉन। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। मेमोराइजेशन एज चिल्ड्रन कम टू स्कूल एज अ ब्लैंक स्लेट। नहीं, ये तो गलत बात कर रहा है। डेवलपिंग कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, ये थोड़ा सा सही बात कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला याद नहीं करना है, सूत्रों को नहीं याद करवाना है। फिर कह रहा है कि रिटेन प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स, रिटेन प्रैक्टिस वगैरह करने से जो है नेशनल करिकुलम 2005 का कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा जो लेना देना है वो है कि डेवलपिंग कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड की उसके स्कीमा के आधार पर या फिर प्रीवियस नॉलेज के आधार पर उसको जो है नॉलेज और आगे जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि वी टीच मैथमेटिक्स बिकॉज इट हैज एन inherent beauty that can provide the learners with delight and enjoyment. The statement highlights, कह रहा है कि हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अंतर्निष्ठ सरसता है जो कि अधिगमकर्ता को हर्ष और आनंद प्रदान कर सकता है। यह कथन उजागर करता है प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, एपिस्थेमोलॉजिकल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, नेचुरल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, एस्थेटिक वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। तो हो जाएगा एस्थेटिक वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के सौंदर्य परक मान को, इसीलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स टू प्रोवाइड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। टू मीट दिस गोल ऑफ एनईपी 2020, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has launched a mission projected name। कह रहा है कि एनईपी 2020 प्रस्तुत करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक प्रदान करने की सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने नाम परियोजना मिशन आरंभ किया है, निपुण भारत। इसका सही आंसर डायरेक्ट हो जाएगा निपुण भारत, क्योंकि निपुण भारत के तहत ही जो है फंडामेंटल लिटरेसी या न्यूमरेसी को जो है प्रस्तुत किया गया था एनईपी 2020 के तहत। तो निपुण भारत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि गुरु गोविंदर क्या है, गुरविंदर, अच्छा गुरविंदर टेक्स रेगुलर टेस्ट इन हिज क्लासरूम एंड कंप्रेस द स्कोर ऑफ द क्या है, कंपेयर, अच्छा कंपेयर द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। ही देन डिवाइड द स्टूडेंट इन ग्रुप ऑफ एवरेज अचीवमेंट, बिलो अचीवमेंट्स, बिलो एवरेज अचीवर्स एंड एबव
एवरेज अचीवर्स द इवैल्यूएशन टाइप इज। सबसे पहले तो हम बोल दें आप लोगों को कि अभी जो पेडागोजी चल रहा है टीचर के लिए, उसके हिसाब से सबसे गंदा जो है ये चीज़ है कि आप बच्चों को जो है चेंज कर दीजिए अलग अलग, मतलब अच्छा पढ़ने वाले को एक साथ ग्रुप में रख दीजिए, खराब पढ़ने वाले को एक साथ रख दीजिए, मीडियम वाले को एक साथ रख दीजिए। सबसे खराब जो है ये है, ये अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग कि गुरुविंदर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का नियमित रूप से टेस्ट लेता है और उनके अंकों की तुलना भी करता है। वह प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाता है, जैसे कि औसत अंक प्राप्त करने वाले, औसत से कम और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? ये हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस, मानक संदर्भित हो जाएगा। लेकिन ये जो पेडागोजी है वो सबसे खराब है, इस तरह का इवैल्यूएशन आप लोग कभी मत कीजिएगा अपने क्लास में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज लिस्ट एप्रोप्रिएट टू डेवलप मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग लर्नर्स। लिस्ट यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम एप्रोप्रिएट, सबसे कम अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिगमकर्ताओं में गणितीय भाषा और संप्रेषण को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू वर्क ऑन मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन ग्रुप एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज फ्रीली इन क्लास। ये तो अच्छी बात है। कह रहा आस्क द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर टू हेल्प चिल्ड्रेन लर्न द वर्ड स्पेशली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। ये उतना अच्छा नहीं है, देखते हैं आगे। फैसिलिटेट चिल्ड्रेन टू क्या है, रिफ्रेज वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग वेरियस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक सिंबल्स पिक्चर। ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड सिचुएशन टू यूज स्टैंडर्ड मैथमेटिकल नोटेशन वेयर एवर पॉसिबल टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये भी अच्छी बात है। तो हम लोगों को लिस्ट एप्रोप्रिएट पूछा है, सबसे कम उपयुक्त, इसीलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। और जो इसी के साथ हम लोगों का आज का जो है 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। आज मेरा सर्दी भी था तो आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सीरीज पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत कम लाइक रहता है वीडियो पे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे मैथ पेडागोजी का ये सीरीज चल रहा है हम लोगों का 20 दिन का, इसी तरह सीटेट के लिए जो है CDP और इंग्लिश पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, EVS सारे ही पेडागोजी पे आ जाएगा सीरीज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए। और इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो खत्म करना चाहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।